हेलो गाइज दोस्तों, अगर आप भी आईटीआई का परीक्षा दे चुके हैं, आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग डिजी लॉकर के माध्यम से आप लोग अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ढेरों आप लोग का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिल जाता है, जिसमें आप लोग का आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस, कैसे डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल फोन पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप भी आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला डिजी लॉकर से डाउनलोड करना चाहते हैं, आप लोग को डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल है, अपने प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर आपको सिंपल सर्च करके लिखना है डिजी लॉकर, ये वाला लिख के सर्च करना है और ये वाला आपको ऐप दिखाएगा। 21 MB का ऐप है, आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आप लोग को इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को नीचे में ऑप्शन दिखाता है कंटिन्यू इन इंग्लिश, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। ऐसे आप लोग को इंग्लिश ही रहने देना है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट 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 कर देना है। उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक करना है एंड इस तरीके से आप लोग का डिजी लॉकर खुल के चला आएगा, देख सकते हैं आप लोग को डिजी लॉकर दिख रहा है। अब यहाँ से जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग इशू करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बट पहले आप लोग को इसमें लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिखाता है गेट स्टार्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाता है, साइन इन का और क्रिएट अकाउंट का। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग डिजी लॉकर को डाउनलोड किए हैं, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना, एक ही बार आप लोग अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा नहीं बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग अकाउंट बना चुके हैं, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप अभी तक अकाउंट नहीं बनाए हैं, तो कैसे बनाना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दी हूँ, वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो साइन इन पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के चला आएगा। इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, 3 ऑप्शन आपको दिखाता है, देख सकते हैं। लॉगिन करने का इसके लिए आप लोग को मोबाइल नंबर डाल कर सकते हैं, यूजर नेम डाल कर सकते हैं, आधार नंबर डाल के कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर डाल के करता हूँ, तो इसके लिए मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो 6 डिजिट का आपका पिन बना होगा, वो पिन डालना है यहाँ पर। तो मैं पिन बना चुका हूँ, मैं पिन डाल देता हूँ। अगर आप लोग पिन भूल चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे डालकर फॉरगेट पिन भी कर सकते हैं। तो साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग का आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP भेजा जाता है। उस OTP को यहाँ पर आपको डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से मैं OTP डाल दिया हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आपको भी सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप लोग साइन इन कर जाते हैं या अकाउंट बनाकर आप लोग लॉगिन कर जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा डिजी लॉकर पर। उसके बाद नीचे में आपको बहुत प्रकार का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपके काम का जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिखेगा आपको सर्च का, आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता है, देख सकते हैं सर्च फॉर डॉक्यूमेंट का, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपको इशू करवाना है, मतलब कि डाउनलोड करना है, वो आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है। तो मुझे भैया आईटीआई का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप लोग को सिंपल सर्च करना, लिख के NTC, इस तरीके से आप लोग को एक सेकेंड NTC लिख के सर्च करना है। देख सकते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको दिखाएगा, यही आप लोग का आईटीआई का सर्टिफिकेट है। देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से देख लीजिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको लिखा आ गया है। NTC लिख के सर्च करना है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का नाम, आपका जन्म तिथि, और यहाँ पर आप लोग को 2 ऑप्शन दिया गया डालने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपके मार्कशीट या आपके एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस वर्ष आप लोग आईटीआई पास किए हैं, किस वर्ष का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सिंपल आप लोग को डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिखाता है गेट डॉक्यूमेंट का, आपको सिंपल गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं, तो आप लोग को बैक आना है, होम पे आना है, इस तरीके से होम पे चले आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता है, एक ऑप्शन इशूड का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोग को आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी दिखाएगा। जैसे कि मेरे केस में मैं डाउनलोड करके आपको नहीं बताया, लेकिन आपको सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगा, उस डॉक्यूमेंट का आपको खोलना है। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा आ चुका है ड्राइविंग लाइसेंस। इसी तरीके से आप लोग का जो है, जैसे आप लोग आईटीआई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अब आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी में रखना है। तो सिंपल आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाता है, आपको सर्टिफिकेट के आगे में 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन बहुत प्रकार का आ जाएगा। तो
यहीं पर आपको व्यू PDF का ऑप्शन दिखाता है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोग को ऑप्शन दिखाता है डाउनलोड का, आपको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। ये देख सकते हैं आपका जो है फाइल में देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाया था डाउनलोड करके, लेकिन आप लोग इस तरीके से ITI का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।